हेलो स्टूडेंट, ये पॉलिनोमियल का लेक्चर 3 है फॉर क्लास 9th। लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में आपको याद होगा हमने वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल एंड रिमाइंडर थ्योरम, ये दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर किए हैं। इस लेक्चर में हम फैक्टर थ्योरम से स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आपने लेक्चर 1 और लेक्चर 2 रेफर नहीं किया है तो आप उसको पहले देख लें, फिर उसके बाद ये लेक्चर समझ में आएगा। ओके, फैक्टर थ्योरम में देखो क्या करना है। ये काफी हद तक रिमाइंडर थ्योरम के जैसा ही है और इसमें भी हमको पॉलिनोमियल की वैल्यू किसी सर्टेन नंबर पे फाइंड करनी पड़ती है। तो पहले इसका स्टेटमेंट देखते हैं, फिर इसको समझते हैं, फिर उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। ये है फैक्टर थ्योरम। इफ px इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n greater than or equal to 1 and small a is any real number, then first part x minus a is a factor of px if p of a is equal to 0, and second part p of a is equal to 0 then x minus a is a factor of p of x। अब देखो यहाँ पे क्या समझने वाली बात है। एक एग्जांपल लें, अगर हम एक एग्जांपल लें तो px इमेजिन करो, ये पॉलिनोमियल हमने कंसीडर किया एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1। ओके, ये पॉलिनोमियल डिग्री 3 का है। रिमाइंडर थ्योरम हम पढ़ चुके हैं। स्मॉल a कोई नंबर हम ले लें, जैसे मान लिया स्मॉल a हमने 3 ले लिया। ओके, स्मॉल a हमने 3 ले लिया। अब इस a से अगर कोई लीनियर पॉलिनोमियल फॉर्म करना है तो कैसे फॉर्म होगा, x माइनस a करना पड़ेगा। तो इसके लिए x माइनस a कितना होगा, x माइनस 3। अब अगर इस x माइनस 3 से हम इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करें, ठीक है, इस x माइनस 3 से, x माइनस 3 कहां से आ रहा है, जो स्मॉल a हमने 3 लिया है या क्वेश्चन में गिवन होगा, उससे अगर कोई लीनियर पॉलिनोमियल फॉर्म करना है तो x माइनस a करना पड़ता है। x माइनस a की वैल्यू होगी x माइनस 3। अब अगर इस पॉलिनोमियल को हम x माइनस 3 से डिवाइड करें तो क्वोशंट अपना कुछ होगा, रिमाइंडर जो होगा वो कैसे निकालोगे, इस स्मॉल a पे वैल्यू निकालनी पड़ेगी पॉलिनोमियल की, तो p ऑफ a जो होगा वही हमारा रिमाइंडर होगा। ठीक है, ये हमने रिमाइंडर थ्योरम में पढ़ लिया है। अब फैक्टर थ्योरम में क्या होता है, देखो कोई भी नंबर, जैसे 3 से अगर हम 30 को डिवाइड करें, 10 टाइम्स ये 30 हो जाता है, रिमाइंडर हमारा 0 हो जाता है। तो ये भी हम डिवीजन ही कर रहे हैं। रिमाइंडर अगर 0 है तो हम बोलते हैं 3 इज अ फैक्टर ऑफ 30, और अगर रिमाइंडर 0 नहीं है, फैक्टर नहीं है। मतलब रिमाइंडर पे ही डिपेंडेंट है हमारा फैक्टर थ्योरम भी। इसमें भी हम रिमाइंडर ही निकालेंगे। अगर रिमाइंडर 0 हो जाए तो हम बोलेंगे जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो फैक्टर है। तो यहाँ पे भी वही चीजें होंगी। अब देखो, इसने पहली चीज ये बोली है, इफ x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ px देन p ऑफ a विल बी 0। थोड़ी देर के लिए x माइनस 3 जो है इसको हम x माइनस a लेते हैं ताकि चीजों को अच्छे से समझ पाए। अब ये पॉलिनोमियल है, x माइनस a से हमने डिवाइड कर दिया इसको, pa हमारा रिमाइंडर होता है, ये हमको पता है। तो फर्स्ट पार्ट ये कहता है अगर x माइनस a फैक्टर है तो फिर p ऑफ a गारंटी के साथ क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि अगर 3 फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 होना चाहिए। तो पहली बात ये हो गई। दूसरी चीज ये हो गई कि जैसे मान लो x माइनस a से डिवाइड कर रहे हैं px को, क्वेश्चन अपना कुछ आएगा, रिमाइंडर जो होगा वो p ऑफ a आएगा। अगर रिमाइंडर ही 0 हो जाए, सेकेंड पार्ट, इफ p ऑफ a इज इक्वल टू 0 देन जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं वो क्या होगा, फैक्टर होगा। तो ये दो चीजें बहुत ही ऑब्वियस है, इनको एग्जाम्पल के थ्रू भी मैंने समझाया है कि अगर 3 फैक्टर है तो 0 क्या होगा, रिमाइंडर क्या होगा, 0 होगा। और दूसरी चीज, अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो फिर जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो फैक्टर होगा। तो ये हमारा फैक्टर थ्योरम का स्टेटमेंट है। एक बार फिर से इसके स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। इफ p ऑफ x इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड स्मॉल a इज एनी रियल नंबर, स्मॉल a कोई रियल नंबर हो, तो फर्स्ट पार्ट x माइनस a फैक्टर होगा px का अगर p ऑफ a यानी कि रिमाइंडर 0 हो। इसको क्या बोल सकते हैं, ये रिमाइंडर है, p ऑफ a हमारा रिमाइंडर होता है। एंड सेकेंड पार्ट, इफ रिमाइंडर इज 0 देन x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। तो ये हमारे फैक्टर थ्योरम का स्टेटमेंट हो गया। इसको कॉपी कर लो जल्दी से।
कॉपी करने के लिए वीडियो को पॉज कर लो, फिर कॉपी कर लो। मैं बहुत ज्यादा पॉज नहीं ले सकता। ओके, आपको जहां पे भी लगे कि चीजें नोट डाउन करनी चाहिए, वीडियो पॉज कर लो और उसको नोट डाउन कर लो। हम आगे चलते हैं, क्योंकि मैं अगर पॉज दूंगा वीडियो में तो फिर बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा। ओके, तो आप वीडियो पॉज कर लो, जहां पे भी रिकॉर्ड, जहां पे भी आपको नोट डाउन करना लगे कि चीजें नोट करनी चाहिए, लिखनी चाहिए। ओके, आप वीडियो को पॉज कर सकते हो। हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। फैक्टर थ्योरम हमारा कंप्लीट हो चुका है, रिमाइंडर थ्योरम भी कंप्लीट हो चुका है, पॉलिनोमियल की वैल्यू भी निकालना हमको पता है कैसे निकालते हैं किसी भी नंबर पे। अब इन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन है। आपको याद होगा लेक्चर 2 में हमने एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 4 या क्वेश्चन नंबर 3 ये छोड़ दिया था। ये बोला था कि ये फैक्टर थ्योरम पे बेस्ड है, तो हम इसको लेक्चर 3 में कंप्लीट करेंगे। पहले उस क्वेश्चन को कर लेते हैं। चेक वेदर 7 + 3x इज अ फैक्टर ऑफ 3x³ + 7x और नॉट। इसमें भी वही करना है, हमें रिमाइंडर चेक करना है, रिमाइंडर की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर रिमाइंडर 0 होता है तो ये फैक्टर है, नहीं होता है तो नहीं है। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, हम एक पॉलिनोमियल डिसाइड करते हैं, डिफाइन करते हैं। 3x³ + 7x। अब इस पॉलिनोमियल को हमें डिवाइड करना है 7 + 3x से। तो fx को 7 + 3x से डिवाइड करना है। तो इससे हमको क्या करना पड़ेगा, स्मॉल a की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि fx की वैल्यू उस a पे चाहिए हमको, और वो वैल्यू ही रिमाइंडर बन जाती है। ठीक है, तो 7 + 3x से हमें डिवाइड करना है। 7 + 3x को 0 के इक्वल रखते हैं और x की वैल्यू निकालते हैं। तो यहां से 3x की वैल्यू हो गई -7, x की वैल्यू हो गई -7/3। देखो कैसे लिखते हैं। सो फ्रॉम रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम से the remainder will be equal to f of -7/3। रिमाइंडर क्या होगा, f of -7/3। ये कौन से थ्योरम से है, रिमाइंडर थ्योरम से। अभी फैक्टर थ्योरम यूज नहीं किया है। चलो निकालते हैं रिमाइंडर। f of -7/3, तो 3 और x की जगह पे -7/3 इसका क्यूब प्लस 7 इंटू -7/3। इसको हम करेंगे सिंप्लीफाई। तो 3 इंटू -7/3 का क्यूब -343/27 -49/3। इसको जब मल्टीप्लाई कर लिया तो 3 3 जा 9, 4 3 जा 12 विद कैरी 1, और ये 10 डिवाइडेड बाई 27 माइनस का एंड -49/3। तो इसका जब एलसीएम ले लिया, एलसीएम हुआ 27, यहां बचा 1029, और ये माइनस, फिर 3 से 9 टाइम्स कैंसिल, 49 इंटू 9, 441। तो इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आएगा, 441 में 1029 ऐड करना है। ठीक है, 9 और 1 10 विद कैरी 1, 4 और 2 6 और 1 7, ये हो गया 4 और ये हो गया 1470। तो -1470/27, 3 से कैंसिल कर लेते हैं इसको। तो 3 4 जा, फिर 3 9 जा, और इसको 3 से कैंसिल किया तो 9। ये कितना आ गया, -490/9। और आगे ये कैंसिल नहीं हो रहा है, बट इतना तो हम बता सकते हैं कि ये 0 के इक्वल नहीं है ना। ये 0 के इक्वल नहीं है। ये हम क्या निकाल रहे हैं, रिमाइंडर निकाल रहे हैं, क्योंकि रिमाइंडर थ्योरम ने हमको कहा है ना। तो ये जो रिमाइंडर है वो 0 के इक्वल नहीं है। तो अगर रिमाइंडर 0 के इक्वल नहीं है तो फिर क्या होगा, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं वो फैक्टर नहीं होगा। अब देखो कैसे लिखते हैं, एज द रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, या ऐसे लिखो और बेटर एक्सप्लेन करके, रिमाइंडर इज इक्वल टू -490/9 which is not equal to 0।
ओके, सो फ्रॉम फैक्टर थ्योरम, अब हम फैक्टर थ्योरम यूज कर रहे हैं। 7 plus 3x is not a factor of 3x cube plus 7x. 7 plus 3x is not a factor of 3x cube plus 7x. ये हमारा आंसर हो गया। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। इसमें हमने फैक्टर थ्योरम का एप्लीकेशन किया है। अब हम आगे चलेंगे एक्सरसाइज 2.4 में। ओके, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 2.4 के एक्सरसाइज के। 2.4 क्वेश्चन नंबर 1। देखो इसमें काफी सारे पार्ट्स हैं। अब जो क्वेश्चन है वो बहुत सारे पार्ट्स के साथ हैं, तो हम लोग इनको सॉल्व करते हैं एक एक करके। फर्स्ट क्वेश्चन, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैज x plus 1 अ फैक्टर। कुछ पॉलिनोमियल्स हमको गिवन है। क्वेश्चन नंबर 1 के कुछ पार्ट्स हैं, उसमें बहुत सारे पॉलिनोमियल्स हमको गिवन है। अब इन पॉलिनोमियल में ये बताना है कि x plus 1 इनका फैक्टर है कि नहीं है। तो करते हैं फर्स्ट पार्ट। सबसे पहले पॉलिनोमियल है f of x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ओके, और हमें डिवाइड किससे करना है? हमें x प्लस 1 से डिवाइड करना है। तो जिससे डिवाइड करना है उसको 0 के इक्वल रखो। x की वैल्यू क्या मिली? -1, तो ये हमारे a की वैल्यू। तो a की वैल्यू मिल गई हमको। अब हम क्या करेंगे? देखो पहले स्टेप में मैं करके दिखा देता हूं कैसे करना है, एक्चुअली स्टेप कैसे बनाना है। अगले क्वेश्चंस में ये पॉसिबल नहीं रहेगा कि मैं सारे स्टेप्स लिख के दिखाऊं, तो एक्चुअल लिखना कैसे है वो फर्स्ट पार्ट में देख लो। सो फ्रॉम रिमाइंडर थ्योरम, the remainder is f of -1। तो ये निकालते हैं रिमाइंडर हम f of -1 करके। x की जगह -1, फिर -1 का स्क्वायर, फिर -1 प्लस 1। ये कितना आ गया? -1 प्लस 1 -1 प्लस 1। -1 का क्यूब -1, -1 का स्क्वायर प्लस 1, ये -1 और ये लास्ट में प्लस 1। देखो ये सारे कट जा रहे हैं, सब कट गया और ये 0 आ गया। एज रिमाइंडर इक्वल टू 0, so from factor theorem, x plus 1 is a factor। ये हमारा आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट था। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट था ये। इसके बाकी पार्ट्स कर सकते हो, एक फोर्थ पार्ट में करके दिखा देता हूं, ठीक है? तो इस क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट ये आपके लिए होमवर्क है। इसको ट्राई करना, ट्राई करने के बाद एनसीईआरटी से आंसर मैच करना अपना। नहीं मिलता है तो कुछ गलत है, उसको ठीक करना। अगर समझ नहीं पा रहे हो तो कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर सकते हो। मैं नेक्स्ट वीडियो में इस डाउट को सॉल्व कर लूंगा। ओके, कोई भी क्वेश्चन आपको समझ नहीं आता है या फिर से समझना चाहते हो या कोई फीडबैक है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। मैं अब इसका फोर्थ पार्ट सॉल्व करवाता हूँ। ओके, कॉपी करने के लिए वही है, आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। जहां पे भी आपको लगे कि वीडियो को पॉज करके कॉपी करना चाहिए आप कॉपी कर सकते हैं। फोर्थ पार्ट देखो, इसी क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट में सॉल्व करवा देता हूं, क्योंकि सारे पार्ट्स ऑब्वियसली सॉल्व कराना पॉसिबल नहीं है, वीडियो काफी लंबी हो जाएगी और आपको भी कुछ चीजें सीखनी चाहिए। तो जो एक जैसे क्वेश्चन है वो हम स्किप कर रहे हैं। एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, फिर है 2 प्लस √2 इंटू एक्स और प्लस √2। इसे भी हमें x प्लस 1 से डिवाइड करना है, तो प्रोसेस हमारा सेम रहेगा। x प्लस 1 को 0 पुट करेंगे, x की वैल्यू -1। तो अब वही स्टेटमेंट लिख देना,
फ्रॉम रिमाइंडर थ्योरम द रिमाइंडर इज f ऑफ -1, और इस पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करना f ऑफ -1, मतलब -1 पे इसकी वैल्यू फाइंड करना। तो x को रखोगे -1, उसका क्यूब, पूरे इक्वेशन में x जहां जहां है वहां पे हमको -1 रख देना है और थोड़ा सही से मल्टीप्लीकेशन कर लेना है। चलो, -1 का क्यूब हो गया -1, फिर ये माइनस, यहाँ पे स्क्वायर है, फिर -1 का स्क्वायर हो गया +1, तो इसको ब्रैकेट की जरूरत नहीं है यहाँ पे, तो अंदर से +1 और बाहर -1, तो ये हो गया -1। अब देखो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, क्योंकि -1 के साथ ये माइनस है, दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, और प्लस के बाद ये 2 + √2 ऐसे ही एक्सपैंड हो गया, और ये लास्ट में +√2, -1 ये दोनों मिलके हो गए +2, तो ये पूरा इस 2 को काट लेगा। अब ये हो गया √2 + √2 जो कि 2√2 है, क्योंकि लाइक टर्म्स ऐड हो जाते हैं, नंबर सिस्टम में पढ़ा है हमने। तो रिमाइंडर जो है वो 2√2 है, ये 0 के इक्वल नहीं आ रहा है ना। √2 की वैल्यू 1.414 होती है, तो उसको डबल करोगे तो अराउंड कितना होगा, 2.1.414, तो ये 2828, जो कि 0 के इक्वल ऑब्वियसली नहीं है। तो रिमाइंडर अगर 0 नहीं होता है तो हम क्या बोलेंगे, सो x + 1 is not a factor, x + 1 is not a factor, ये हमारा आंसर हो गया। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हमने कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में भी वही स्टोरी है, इसमें भी टोटल 3 पार्ट्स हैं, मैं सिर्फ फर्स्ट पार्ट करूंगा। ओके, सिर्फ फर्स्ट पार्ट करूंगा, सेकंड और थर्ड आपके लिए होमवर्क है। यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर gx इज अ फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। सेम क्वेश्चन, पॉलिनोमियल p ऑफ x दिया है, g ऑफ x से डिवाइड करना है और बताना है फैक्टर है कि नहीं। तो जिससे डिवाइड करना है उसको क्या करते हैं, 0 के इक्वल रखते हैं, मैं फर्स्ट पार्ट की बात कर रहा हूं। x + 1 से डिवाइड करना है तो उसको पहले 0 के इक्वल रखा और x की वैल्यू -1 मिल गई। रिमाइंडर थ्योरम, द रिमाइंडर विल बी p ऑफ -1, क्योंकि पॉलिनोमियल हमने p ऑफ x से डिफाइन किया है। अब x की जगह -1 रखेंगे इसके एक्सप्रेशन में, 2 × -1 का क्यूब प्लस -1 स्क्वायर -2 × -1 -1। देखो -1 का क्यूब कितना होगा, -1, तो 2 × -1 का स्क्वायर +1, ये माइनस माइनस +2 और -1, ये कितना आ गया, -2 +1 +2 -1। देखो 1 से 1 कैंसिल, इस 2 से ये 2 भी कैंसिल हो गया। तो p ऑफ -1 क्या होता है, तो रिमाइंडर होता है। अब रिमाइंडर 0, तो हम क्या लिखेंगे, x + 1 इज अ फैक्टर, x + 1 इस px का एक फैक्टर हो गया क्योंकि रिमाइंडर 0 आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट, ये हो गया होमवर्क। चलो यहां तक कॉपी करो जल्दी से, फिर हम आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो भी होमवर्क मिल रहा है उसको जरूर सॉल्व करना। अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, तो कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर सकते हो, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में जरूर सॉल्व करूंगा। क्वेश्चन नंबर 3, देखो क्वेश्चन नंबर 3 में भी टोटल 4 पार्ट्स हैं, कुछ एक पार्ट्स में करूंगा, एक दो होमवर्क भी दूंगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ k if x - 1 is a factor of px in each of the following cases। पहले ये समझो ये क्वेश्चन है क्या। देखो फैक्टर थ्योरम का स्टेटमेंट हमने थोड़ी देर पहले देखा था, मैं एक बार फिर से वहीं पे ले चलता हूं ताकि इस क्वेश्चन को हम अच्छे से समझ पाए। ओके, तो मैं वापस फैक्टर थ्योरम के स्टेटमेंट पे ले चलता हूं। देखो ये है स्टेटमेंट। अब कितने टाइप के क्वेश्चंस हमको मिलेंगे। पहला टाइप का क्वेश्चन ये होगा
टाइप 1 पे बेस्ड और सेकंड होगा टाइप 2 पे बेस्ड। पहले वाले में क्या है, जैसे मान लो px कोई पॉलिनोमियल होगा, px कोई पॉलिनोमियल होगा और कोई लीनियर पॉलिनोमियल भी दिया होगा और ये पूछेगा कि चेक करो gx इसका फैक्टर है कि नहीं, मतलब जैसे क्वेश्चंस हमने अभी थोड़ी देर पहले किए हैं क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में। तो इसमें हमने क्या किया है, इसमें हमने सेकेंड पार्ट अप्लाई किया है, ये वाला पार्ट अप्लाई किया है। अभी तक हमने सेकेंड पार्ट पे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। हमने इसको डिवाइड करके रिमाइंडर की वैल्यू फाइंड करी है। अगर ये 0 हो गया तो फैक्टर है और अगर ये 0 नहीं हुआ तो नॉट अ फैक्टर। मतलब हमने सेकंड पार्ट अप्लाई किया है जिसमें रिमाइंडर निकाला है। अगर रिमाइंडर 0 हो गया तो जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो फैक्टर है और अगर नहीं है 0 तो फैक्टर नहीं है। सेकंड पार्ट पे हमने क्वेश्चंस कर लिया है, फर्स्ट पार्ट पे हमने क्वेश्चन अभी तक नहीं किया है। फर्स्ट पार्ट में क्या होगा कि फर्स्ट पार्ट में ये जो फैक्टर होगा वो श्योर करेगा कि gx एक फैक्टर है, वो ये बताएगा gx एक फैक्टर है। तो ऐसे केसेस में पॉलिनोमियल में कोई एक अननोन गिवन होगा, ओके, और वो अननोन फाइंड करना रहेगा। तो उसमें हम इस फर्स्ट पार्ट को यूज करेंगे। फर्स्ट पार्ट में मतलब x माइनस ए फैक्टर है, ये श्योर है। तो अगर ये फैक्टर है उस केस पे क्या होगा, रिमाइंडर की वैल्यू 0 होगी। मतलब gx अगर फैक्टर है तो इस वाले से हम रिमाइंडर फाइंड करेंगे और उसको 0 से इक्वेट कर लेंगे ताकि ये अननोन हम निकाल पाए। तो अब हम क्वेश्चंस करने जा रहे हैं फर्स्ट वाले पार्ट पे। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में यही करना है हमको, रिमाइंडर थ्योरम का जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो अप्लाई करना है। ये दो पार्ट्स हैं आपके सामने। फर्स्ट पार्ट देखो, सबसे पहला फर्स्ट पार्ट की बात हो रही है x माइनस 1 इज अ फैक्टर। x माइनस 1 इज अ फैक्टर, तो कहने का मतलब x माइनस 1 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा, सो remainder will be p of 1 and from factor theorem, this remainder has to be 0. Why? Because x minus 1 is a factor and if x minus 1 is a factor the remainder has to be 0. So f of 1 must be 0. तो इस पॉलिनोमियल में हम f of 1 कैलकुलेट करेंगे और उसको 0 से इक्वेट भी करेंगे। तो f of 1 की वैल्यू कितनी होगी, x की जगह 1 पुट करो, फिर x की जगह 1 और k की जगह पे k छोड़ दो। यही है हमारे f of 1 की वैल्यू जिसको हमें क्या करना है, 0 के इक्वेट करना है। तो ये इक्वेशन हमको सॉल्व करनी है और k की वैल्यू हमको यहां से मिल जाएगी। तो ये है क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने का प्रोसीजर। देखो तो यहां से ये 1 प्लस 1 2 प्लस k इक्वल टू 0, k की वैल्यू हो गई -2। ये हमारा आंसर। सेकेंड पार्ट में भी सेम, इसमें भी x प्लस 1 x माइनस 1 फैक्टर दिया है, p ऑफ x यहां पे डिफाइंड है 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस √2। सारी चीजें सेम रहेंगी, यहां तक तो बिल्कुल सेम रहेगा, ये पूरा पूरा सेम है, हर चीज एकदम ऐसे ही लिख देना। फिर p ऑफ 1 निकालना है, उसको 0 के इक्वेट करना है, 0 से इक्वेट करना है। चलो निकालो p ऑफ 1, तो 2 इंटू एक्स की जगह 1 और x के साथ जो भी हो रहा है वो अब 1 के साथ होगा, प्लस √2 इक्वल टू 0। चलो यहां से वैल्यू निकालते हैं k की, तो ये हो गया 2 प्लस k प्लस √2 इक्वल टू 0। k की वैल्यू क्या हो गई, -2 माइनस √2। बहुत करोगे तो यहां से माइनस कॉमन करके 2 प्लस √2, तो k की वैल्यू मिल चुकी है हमको। ये था क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट। हम आगे चलते हैं इसके रिमेनिंग पार्ट्स पे। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। थर्ड थर्ड पार्ट मैं छोड़ता हूं आप पे, थर्ड पार्ट घर पे कर लेना।
फोर्थ पार्ट भी घर पे कर सकते हो, ठीक है। तो इस पार्ट को भी आप लोग घर पे कर लेना। क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने कंप्लीट कर लिया है। अब जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें देखो, चेक करो, फैक्टराइज करना है हमें, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग यूज करके इसको फैक्टराइज करना है, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं हम लोग, और फिर 5th भी है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर एक छोटी सी हेडिंग बना लेना, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, ठीक है। इसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग पे हमें क्वेश्चंस करने हैं। 4th का फर्स्ट पार्ट, 12x² माइनस 7x+1, इसको हमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व करना है। देखो मैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग समझा देता हूँ कैसे करते हैं हम लोग, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को तो पता होता है बट कुछ लोगों को अभी भी इसमें थोड़ा डाउट होता है। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हम लोग समझ लेते हैं, उसके बाद इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इसी क्वेश्चन में मैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग समझा देता हूँ, ठीक है। सबसे पहला जो प्रोसीजर है वो ये है कि डिग्री 2 का टर्म सबसे पहले रखना है, फिर डिग्री 1 का टर्म, और फिर डिग्री 0 का टर्म। 1 जो है वो डिग्री 0 का टर्म है। तो डिग्री को रिड्यूसिंग ऑर्डर में पहले अरेंज कर लो, या इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी अरेंज कर सकते हो। मतलब 1 को सबसे पहले, 7x बीच में, और 12x² को लास्ट में, ऐसे भी लिख सकते हो। तो वो तो ऑलरेडी इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, डिग्री 2 का टर्म सबसे पहले, डिग्री 1 का टर्म बीच में, डिग्री 0 का टर्म लास्ट में, डिग्री ऑलरेडी रिड्यूसिंग ऑर्डर में अरेंज्ड है। उसके बाद हमें क्या करना है, जो लीडिंग कोएफिशिएंट है, जो लीडिंग कोएफिशिएंट है मतलब 12, लीडिंग कोएफिशिएंट मतलब x² का कोएफिशिएंट, वो 12 है। x का कोएफिशिएंट -7 है, और कांस्टेंट टर्म कितना है, 1 है। हमें इन तीनों कोएफिशिएंट्स को अलग करना है। तो देखो, ये जो पॉलिनोमियल गिवन होगा वो सबसे पहले तो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में ही हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग अप्लाई करते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसमें डिग्री 2 होती है और 3 टर्म्स होते हैं। ए को हम बोलते हैं लीडिंग कोएफिशिएंट, ये वर्ड कई बार यूज करेंगे। ए को बोलते हैं लीडिंग कोएफिशिएंट। तो ए बी सी की वैल्यू हमको पॉलिनोमियल से मिल जाती है। यहाँ पे देखो, ए की वैल्यू कितनी है, 12, बी की वैल्यू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स साइन के साथ, तो बी है -7 और सी यहाँ पे 1 है। सबसे पहला काम, हम माइंड में ये सारी चीजें नोट डाउन कर लेंगे, या साइड में कहीं रफ वर्क के लिए नोट डाउन कर लेंगे, ओके। उसके बाद हम a इंटू सी कैलकुलेट करेंगे। a इंटू सी कितना है, 12 इंटू 1 12 है, और b की वैल्यू कितनी है, -7 है। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का मतलब ये होता है, बीच वाला जो टर्म है उसको स्प्लिट करके दो टर्म्स बनाने हैं, ओके, दो टर्म्स बनाने हैं, ताकि ये बीच वाला टर्म अगर दो टर्म में बन जाए तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये चार टर्म्स मिलके फिर हम रीग्रुपिंग ट्राई करके इनको फैक्टराइज कर लें। रीग्रुपिंग का मतलब पता है ना, किसी भी दो टर्म को साथ लेके पेयर बनाते हैं, वो हम देखेंगे थोड़ी देर में। अब हमें क्या करना है, दो ऐसे नंबर सोचने हैं जिनका प्रोडक्ट हो 12। a इंटू सी जो होता है वो प्रोडक्ट होता है, और b जो होता है वो सम होता है। तो दो नंबर्स ऐसे ढूंढने हैं जिनका प्रोडक्ट हो 7, प्रोडक्ट हो 12, और सम हो -7, ओके। तो ये कई बार सोचना बहुत इजी होता है, और कई बार इतना आसान नहीं होता है इन दोनों नंबर्स को फाइंड करना। जैसे यहाँ पे हमको पता चल रहा है 4 और 3 मल्टीप्लाई करके 12 हो जाएगा, ऐड करके 7 हो जाएगा, बट कई बार ये इतना इजी नहीं होता है। तो हमारे पास एक प्रोसीजर होना चाहिए उन नंबर्स को फाइंड करने का। देखो प्रोसीजर क्या है, जो प्रोडक्ट है 12, उनके हम फैक्टर्स लिखते हैं। 12 कौन कौन से नंबर से डिविजिबल है, तो 12 1 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है, फिर 6 से डिविजिबल है, और 12 से डिविजिबल है। 12 के इतने सारे फैक्टर्स हैं, मतलब जो हमें प्रोडक्ट मिला है उसके सारे फैक्टर्स लिख लेंगे। अब रूल क्या है वो दोनों नंबर्स फाइंड करने का, सुनो। फर्स्ट एंड लास्ट नंबर ले लो, 12 एंड 1,
12 एंड 1, इन दोनों को चेक करो। 12 और 1 को मल्टीप्लाई करके तो 12 आ जाता है, बट ऐड करके 13 होता है और सब्ट्रैक्ट करके 11 होता है। 7 तो कैसे भी नहीं हो रहा है, 7 नहीं हो रहा है, तो ये पेयर नहीं होगा। फिर 2 और 6 को चेक करो, 2 और 6 को चेक करो, मल्टीप्लाई करके तो 12 हो जाएगा, बट ऐड करके होगा 8, सब्ट्रैक्ट करके होगा 4। 7 तो कैसे भी नहीं मिल रहा, ये भी कट गया। अब 3 और 4 लास्ट ऑप्शन, यही होना ही होना है। अगर ये 3 और 4 पे भी नहीं हुआ तो फिर ये क्वेश्चन मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व नहीं होगा। 3 और 4 को चेक करो, लास्ट पेयर, लास्ट ऑप्शन हमारे पास 3 और 4 का ही है, तो 3 और 4 मल्टीप्लाई करके 12 हो जाएगा, ऐड करके 7 हो जाएगा। बहुत बढ़िया, 3 और 4 काम कर गया। अब देखो 3 और 4 को कैसे हम यहाँ पे रखेंगे, प्लस कहां पे लेंगे, माइनस कहां पे लेंगे। तो 3 और 4 ये दो नंबर्स हैं, इनको लेके 4 पॉसिबिलिटीज हैं। क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं वो देखो पहले। +3, मैं प्लस लिखता हूं यहाँ पे, और +4, या फिर -3 -4, -3 +4, और +3 -4, यही 4 पॉसिबिलिटीज हैं। ओके, मैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का कंप्लीट रूल समझा देता हूं। ये रूल समझने के बाद मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का कोई भी क्वेश्चन परेशान नहीं करेगा। ओके, यहां पे हम इनका प्रोडक्ट चेक करेंगे और यहां पे हम इनका सम चेक करेंगे। ओके, जिसमें हमको ये दोनों मिल जाएंगे, 12 और -7, जिसके साथ मिल जाएगा वही हमारा स्प्लिटिंग होगा। देखो, सबसे पहला +3 और +4, तो इनका प्रोडक्ट कितना होगा, +12, और सम कितना होगा, +7। देखो प्रोडक्ट तो मिल रहा है बट सम हमको प्लस मिल रहा है, तो ये नहीं ले रहे क्योंकि हमें सम -7 चाहिए। -3 इंटू -4, ये दोनों भी मल्टीप्लाई करके +12, और इनका सम कितना होगा, -7। कैसे, -3 में -4 ऐड करो सॉरी, तो ये सम कितना होगा, -7 आ जाएगा। मतलब ये वाला मैच कर गया, देखना बाकी दोनों मैच नहीं करेंगे। -3 और इंटू -4, तो ये हो गया -12, इन दोनों का सम कितना होगा, +1, और इनका प्रोडक्ट भी -12 और सम कितना होगा, -1। तो कहने का मतलब इन चारों को देख लो, सिर्फ एक ही ऐसा है जो हमारे दोनों रिक्वायरमेंट को मैच कर रहा है। कौन सा, -3 -4। तो अब हम -7x को -3x और -4x पर स्प्लिट करेंगे। -3 -4 कहां से मिल गया, तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का रिजल्ट है वो। तो ये है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का प्रोसीजर, बहुत सिंपल है, बस थोड़ा सा इस पे कोशिश करनी है। मैं क्वेश्चन नंबर 4 के बाद या इस लेक्चर के बाद बहुत सारे क्वेश्चन दे दूंगा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग पे सॉल्व करने के लिए। देखो, तो 12x² -7x को हमने स्प्लिट कर लिया, -3x -4x +1। अब देखो, इन दोनों से 3x कॉमन कर लो, तो यहां बचेगा 4x -1, और लास्ट के 2 टर्म्स में थर्ड टर्म का जो भी साइन है वो यहां पे लिख देते हैं, थर्ड टर्म का जो भी साइन है वो यहां पे लिख देते हैं, और दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो हम 1 कॉमन कर लेते हैं, तो यहां भी बचेगा 4x -1। फिर फर्स्ट टर्म में ये ब्रैकेट 4x -1 का कॉमन है, सेकेंड टर्म में भी वही चीज कॉमन है तो उसको बाहर कर लिया, यहां बच गया 3x -1। तो ये हो गया हमारा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया। सेकेंड पार्ट देखो, सेकेंड पार्ट है 2x² +7x +3। तो यहां पे भी रफ में हम सोच रहे हैं प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, 2 इंटू 3। पहले तो ये चेक कर लो, डिग्री 2, डिग्री 1, डिग्री 0 ऑलरेडी अरेंज फॉर्म है, तो लीडिंग कोएफिशिएंट दैट इज 2 और कांस्टेंट टर्म 3, 2 इंटू 3 हो गया 6, और सम कितना चाहिए, 7। तो दो नंबर्स जिनको मल्टीप्लाई करके 6 आता हो, ऐड करके 7 आता हो, कैसे लिखोगे, 6 और 1 और 6 + 1, तो ये हो गया 2x² +6x +x +3। पहले दोनों टर्म में 2x कॉमन, तो यहां बच गया x +3,
थर्ड टर्म का साइन प्लस है तो यहाँ प्लस लिख लो, दोनों में x और 3 में 1 कॉमन है। थर्ड और फोर्थ टर्म से 1 कॉमन कर लिया, यहां भी बचा x+3, तो ये हो गया x+3 into 2x+1। सेकेंड पार्ट कंप्लीट। थर्ड पार्ट राइट साइड में कर लेते। थर्ड पार्ट में पॉलिनोमियल है 6x² + 5x - 6। देखो यहां पे जो प्रोडक्ट है वो कितना होना चाहिए, 6 × -6, प्रोडक्ट होना चाहिए 36 और सम होना चाहिए 5। तो पहले तो वो दो नंबर्स हम डिसाइड करें, जिसको मल्टीप्लाई करके 36 आता हो, ऐड या सब्ट्रैक्ट करके 5 आता हो। तो 9 और 4 हमको मिल जाते हैं। अब यहाँ पे माइनस भी आ रहा है, 9 और 4 मल्टीप्लाई करके 36 मिल जाएंगे, बट किसको प्लस रखें किसको माइनस रखें। तो देखो पहली चीज, जब मल्टीप्लाई करके माइनस में आ रहा हो, जब दो नंबर्स का प्रोडक्ट नेगेटिव हो, तो दोनों नंबर पॉजिटिव पॉजिटिव नहीं हो सकते, दोनों नंबर नेगेटिव नेगेटिव भी नहीं हो सकते। एक पॉजिटिव होगा और दूसरा वाला नेगेटिव होगा, इसकी गारंटी है। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तभी जाके हमारा प्रोडक्ट कितना होगा, -36 होगा। ओके, तो इन दोनों में से एक नेगेटिव है, अब वो हमें नहीं पता कौन सा नेगेटिव है, 9 की 4। अब देखो सम जो है वो पॉजिटिव है, सम पॉजिटिव है मतलब जो बड़ा वाला नंबर है वो पॉजिटिव है। छोटा वाला अगर पॉजिटिव हो गया, जैसे देखो यहाँ पे दूसरे वाले केस में छोटा वाला पॉजिटिव है, तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा, -5 होगा। तो सम अगर पॉजिटिव आ रहा है मतलब बड़ा वाला नंबर पॉजिटिव होना चाहिए। तो हमें स्प्लिट करना है 9 पे और -4 पे। ये बहुत सिंपल है, सिंपल प्रोसेस है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का। थोड़े से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, फिर ये मेथड बिल्कुल पक्का हो जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे 6x² + 9x - 4x - 6। मिडिल टर्म स्प्लिट करने के बाद एक बार देख लेना माइनस साइन जो है वो इवन नंबर ऑफ टाइम्स आता है कि नहीं आता है। ओके, माइनस साइन अगर आता है तो वो इवन नंबर ऑफ टाइम्स होना चाहिए, 2 बार माइनस हो या चारों पे माइनस हो। एक बार माइनस और 3 बार माइनस हुआ तो गलत है। यहाँ पे चाहो तो लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में कई बार हम इस चीज का ध्यान नहीं रखते। while doing middle term splitting, the negative sign must be even number of times. ओके, मतलब किसी ने मिडिल टर्म स्प्लिट किया ऐसे 6x² - 9x + 4x + 6, तो ये गलत है। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में ऐसा रिजल्ट नहीं आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन कितनी बार आ रहा है, एक ही बार आ रहा है, ये गलत है। ठीक है, कभी भी मिडिल टर्म स्प्लिट करके ऐसा रिजल्ट ना आए और ना ही ऐसा रिजल्ट आए, ये भी गलत है। मिडिल टर्म स्प्लिट करके माइनस साइन 2 ही बार आना चाहिए या फिर चारों पे माइनस आना चाहिए। ठीक है, कभी भी एक टर्म पे माइनस या 3 टर्म पे माइनस आए तो वो गलत है, इसका ध्यान रखना। कई बार हम लोग भूल जाते हैं इस चीज को, तो ये नोट डाउन कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इस क्वेश्चन को आगे ले चलते हैं। 6x² और 9x, इसमें से क्या कॉमन है, 3x कॉमन कर लेते हैं। तो 3x कॉमन करके यहां बचा 2x, यहां बचा 3। थर्ड टर्म का जो भी साइन है वो लिख दो, यहाँ पे माइनस साइन है। 4 और 6 में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, तो यहां बचेगा 2x, यहां बचेगा 3। तो ये स्प्लिट हो गया 2x + 3 और 3x - 2। इसका फोर्थ पार्ट भी है, देखो फोर्थ पार्ट क्या है, फोर्थ पार्ट है 3x² - x - 4। तो इसमें चेक करो प्रोडक्ट कितना आ रहा है, P फॉर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट है 3 × -4 -12, और सम कितना है, x का कोएफिशिएंट -1।
मल्टीप्लाई करके -12 और ऐड करके -1। तो मल्टीप्लाई करके माइनस आ रहा है, मतलब एक नंबर नेगेटिव है और एक नंबर पॉजिटिव है। तो 3 और 4 वो दो नंबर्स हैं जिनका प्रोडक्ट हो सकता है 12 और सम या डिफरेंस 1। तो 3 और 4। अब देखो सम जो है वो नेगेटिव है, कहने का मतलब बड़ा वाला नंबर नेगेटिव होगा, तभी इनका सम -1 आएगा और प्रोडक्ट तो -12 आ ही जाएगा। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे 3x² -4x प्लस 3x-4। अब यहां से देखो, पहले दोनों टर्म में क्या कॉमन है? x कॉमन, तो यहां बचेगा 3x-4। थर्ड टर्म का साइन पॉजिटिव कॉपी कर लो, लास्ट के दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यहां 1 कॉमन कर लेते हैं, 3x-4। तो ये हो गया 3x-4 इंटू x प्लस 1। क्वेश्चन नंबर 4 भी हमने कंप्लीट कर लिया। मैं ये लेक्चर खत्म होगा तो उस टाइम पे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में कुछ और असाइनमेंट्स दे दूंगा, वो सारे पार्ट्स आपको सॉल्व करने हैं प्रैक्टिस के लिए। ये सारे कॉपी कर लो जल्दी से। ओके स्टूडेंट्स, तो कॉपी कर लिया होगा आपने। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में, सॉरी 5 में 5 का फर्स्ट पार्ट देखो। फर्स्ट पार्ट में जो पॉलिनोमियल है पहले उसको हम f ऑफ x से डिफाइन कर लेते हैं। x³ माइनस 2x² माइनस x प्लस 2, इसको हमें फैक्टराइज करना है। ठीक है, तो फैक्टराइज करके क्या होगा, कैसे होगा वो देखो। सबसे पहला काम क्या करो, इसमें ना फर्स्ट टू टर्म्स में चेक करो कुछ कॉमन तो नहीं है। फर्स्ट टू टर्म्स में अगर हम x² कॉमन कर ले, फर्स्ट टू टर्म्स में अगर x² कॉमन कर ले तो यहां बचेगा x, यहां बचेगा -2। अब लास्ट के दोनों टर्म्स में -1 कॉमन कर लो, तो यहां भी बचेगा x -2। तो ये हो गया x -2 इंटू x² -1। अब यहां पे तो देखो फिर से आइडेंटिटी लग रही है a² माइनस b² की, तो ये हो गया x -1 और x प्लस 1 a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ये हमारा फैक्टराइज हो गया। फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट हमने फैक्टराइज कर लिया है। ओके, बट हर एक क्वेश्चन इतने सिंपल तरीके से फैक्टराइज हो जाएगा ये जरूरी नहीं है। इसका फोर्थ पार्ट देखो, सेकंड और थर्ड हम थोड़ी देर में करेंगे, आज ही करेंगे। फोर्थ पार्ट देखो, फोर्थ पार्ट में पॉलिनोमियल y में दिया हुआ है। ये पॉलिनोमियल है 2y³ प्लस y² माइनस 2y माइनस 1। देखो फर्स्ट टू टर्म्स में फिर से 2y कॉमन, या केवल y² कॉमन, इनफैक्ट y² कॉमन, तो यहां बचेगा 2y प्लस 1। इसमें से -1 कॉमन, तो यहां भी बचेगा 2y प्लस 1। 2y प्लस 1 इंटू y² माइनस 1, a² माइनस b² फिर से लगा लेंगे, तो ये हो गया 2y प्लस 1 इंटू y माइनस 1 इंटू y प्लस 1। तो क्वेश्चन नंबर 5 में फर्स्ट एंड फोर्थ पार्ट इतने सिंपल तरीके से सॉल्व हो गए, बट सारे क्वेश्चन ऐसे नहीं होंगे। ये कॉपी कर लो पहले। चलो इसके नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। तो फिफ्थ का फर्स्ट और फोर्थ ये हो गया, जो कि इतने सिंपल तरीके से हर एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। अब इसका रियल क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का सेकंड और थर्ड पार्ट देखो। फिफ्थ का सेकंड पार्ट, इस क्वेश्चन को समझ लो अच्छे से। fx जो पॉलिनोमियल है वो है x³ माइनस 3x² माइनस 9x माइनस 5। मुझे कई सारे बच्चे बोलते हैं कि ये वाला भी फर्स्ट और फोर्थ के जैसा सॉल्व क्यों नहीं हो रहा, या कैसे मालूम करेंगे कि ये फर्स्ट और फोर्थ के जैसा होगा या फिर इसका एक बड़ा सा मेथड है। चेक कर लो, पहले दोनों टर्म्स में क्या कॉमन है, x² कॉमन है, तो कॉमन करके x माइनस 3 बचेगा। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 1 कॉमन लोगे, बहुत कॉमन कर पाओगे तो 1 कर पाओगे।
अब ये दोनों ब्रैकेट्स चेक कर लो, सेम नहीं है, तो कहने का मतलब इसमें फर्स्ट और फोर्थ वाला जो शॉर्टकट था वो नहीं लग पा रहा है। ओके, तो ये वेरिफिकेशन हम जब चाहे तब कर सकते हैं कि कौन से क्वेश्चन को शॉर्ट वाले मेथड से हो जाएगा, कौन से शॉर्ट वाले मेथड से नहीं होगा। तो ये वाला नहीं हो रहा है उस तरीके से। बट फर्स्ट और फोर्थ में जो रिजल्ट आया था उसको देख के हमें कुछ आइडिया लगने लगा है। आइडिया ये लगने लगा है, जैसे फर्स्ट पार्ट का जो रिजल्ट था वो क्या था, मैं अगर थोड़ी देर पहले दिखाऊं, फर्स्ट पार्ट का जो रिजल्ट था, देखो मैं दिखाता हूं फर्स्ट पार्ट का जो रिजल्ट है वो क्या था। फर्स्ट पार्ट में जो क्वेश्चन था, अपनी कॉपी पे आप चेक करो, वहां पे 3 फैक्टर्स मिले थे, तीनों लीनियर फैक्टर थे। ये फर्स्ट पार्ट था। जो फोर्थ पार्ट था मुझे रिजल्ट एग्जैक्टली याद नहीं है, तो अपनी कॉपी से देखो, ये 3 फैक्टर वहां पे भी मिले थे, 1, 2 और 3। तो उससे हमको ये मालूम चलता है कि कोई भी क्यूबिक पॉलिनोमियल अगर फैक्टराइज करोगे तो जो रिजल्ट होगा वो 3 फैक्टर्स में आएगा और तीनों लीनियर फैक्टर होंगे। वहां पे जाके हमें आंसर खत्म करना है। ओके, अब वो तीनों फैक्टर इस क्वेश्चन के लिए हम कैसे निकालें, तो हमें क्या क्या टेक्निक यहां पे चाहिए होगी। सबसे पहले हमें फैक्टर थ्योरम आना चाहिए, फैक्टर थ्योरम हमें आना चाहिए। उसके बाद हमें लॉन्ग डिवीजन मेथड भी आना चाहिए, लॉन्ग डिवीजन मेथड जो मैंने इस पॉलिनोमियल के स्टार्ट में ही बताया था। आई होप आई थिंक लेक्चर 1 या लेक्चर 2 में बताया था, लेक्चर 1 में बताया होगा शायद। रिमाइंडर थ्योरम में जहां पे बता रहा था वहां पे मैंने ये लॉन्ग डिवीजन मेथड भी एक्सप्लेन किया है। आप पीछे वाले लेक्चर जाके देख लो, वहां से आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड फॉर पॉलिनोमियल्स मिल जाएगा। हम इसमें भी करेंगे नो डाउट। तो ये दो चीजें हमको आनी चाहिए, तभी ऐसे क्वेश्चंस हम सॉल्व कर पाएंगे। अब देखो क्या क्या है और कैसे कैसे इसको हम प्रोसीड करेंगे। सबसे पहला काम, जो 3 फैक्टर्स हमें मिलने वाले हैं, यहां देखो मैं लिख देता हूं, ये फर्स्ट फैक्टर मिलेगा, फिर सेकंड फैक्टर मिलेगा और फिर थर्ड फैक्टर मिलेगा। तो इसका फर्स्ट फैक्टर निकालने के लिए जो कांस्टेंट टर्म 5 है, हम उसके सारे फैक्टर्स लिखेंगे पहले। मैं जितना लिख रहा हूं उसमें एक भी स्टेप कम नहीं करना, ठीक है। फैक्टर्स ऑफ द कांस्टेंट टर्म 5, क्या क्या फैक्टर्स होंगे, तो ये 1 से डिविजिबल है और 5 से डिविजिबल है। 5 जो है वो 1 और 5 दोनों से डिविजिबल है। 1 के आगे प्लस माइनस लगाएंगे और 5 के आगे भी प्लस माइनस लगाएंगे। क्यों ऐसा क्यों करेंगे, जैसे 5 को मान लो हम 1 से डिवाइड करें तो 5 आता है, 5 को -1 से डिवाइड करें तो -5 आता है। पॉइंट में तो नहीं आता है, 5 और -5 दोनों इंटीजर है। इसी तरीके से 5 को अगर हम 5 से डिवाइड करें तो 1 आता है, और 5 को अगर -5 से डिवाइड करें तो भी -1 आता है, दोनों इंटीजर है। 1 और -1 दोनों इंटीजर है, तो 5 का फैक्टर +5 भी है, -5 भी है। हाँ, 5 का फैक्टर 2 नहीं है क्योंकि इसका रिजल्ट 2.5 आता है, डेसिमल आता है, तो 2 5 को डिवाइड नहीं कर सकता, लेकिन 5 को -5 डिवाइड कर लेता है -1 टाइम्स। ओके, तो ध्यान रखना जब भी फैक्टर्स लिखोगे तो प्लस माइनस साइन इंक्लूड करके चलोगे। अब हम फैक्टर थ्योरम यहां पे अप्लाई करेंगे। मतलब ये 4 नंबर्स मिले हमको, क्या क्या, +1 -1 +5 -5। तो हम इस पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करेंगे 1 पे। अगर 1 पे 0 आ जाती है तो देखना क्या करेंगे, 1 पे निकालो, 3 इंटू 1 स्क्वायर, 9 इंटू 1 -5। तो कितना हो गया, 1 -3 -9 -5। ये 0 तो नहीं आ रहा है ना, चेक करके देख सकते हो, ये 0 तो नहीं आ रहा है। ये 1 अकेला पॉजिटिव है, ये सारे इतने बड़े बड़े पॉजिटिव हैं। दिस इज नॉट इक्वल टू 0, आगे सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है। -1 पे निकालो, हमें जल्दी से जल्दी पहला जीरोस इसका फाइंड करना है। अगर 1 पे वैल्यू 0 आ जाती तो 1 क्या होता, उसका 0 होता। अब हम -1 पे निकाल रहे हैं, तो -1 का क्यूब, 3 इंटू -1 स्क्वायर, -9 इंटू -1 और माइनस का 5। ये कितना हो गया, -1 का क्यूब -1, -1 का स्क्वायर +1, तो +1 इंटू -3, ये -1 इंटू -9, ये हो गया +9 और लास्ट में माइनस का 5।
देखो माइनस वाले सारे कितने हो गए, 4 और 5, तो ये -9 + 9 0 आ गया, -1 पे वैल्यू 0 आ गई। सो फ्रॉम फैक्टर थ्योरम, सोचो अगर a पे वैल्यू 0 आती है, मतलब पॉलिनोमियल की वैल्यू अगर हम a पे कैलकुलेट करें और वो 0 आ जाती है, तो हम क्या बोलते हैं, x माइनस ए इज द फैक्टर, ऐसा बोलते हैं ना। f ऑफ a अगर 0 आ जाए तो x माइनस ए फैक्टर होता है। अब यहां देखो a की जगह पे -1 रखो और इसी स्टेटमेंट को जरा रीराइट करो। f -1 अगर 0 आ गया, यहाँ पे आ रहा है ना f ऑफ -1 0 आ रहा है, चेक करो। f ऑफ -1 यहाँ पे कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो f ऑफ -1 ये a की वैल्यू है, ये हमारे a की वैल्यू है। तो f ऑफ -1 अगर 0 हो गया तो ये वाली लाइन लिखो जरा, x माइनस a, और a कितना है, -1, ये फैक्टर होना चाहिए। x माइनस -1 मतलब x + 1 एक फैक्टर होना चाहिए, है ना। तो हम वही चीज लिखेंगे। सो फ्रॉम रिमाइंडर थ्योरम x + 1 इज 1 फैक्टर। x + 1 क्या हो गया, एक फैक्टर हो गया। तो इन तीनों में से एक फैक्टर हमको मिल चुका है। इन तीनों में से मान लो हमें पहला फैक्टर मिल गया x + 1, अभी बाकी दो निकालने हैं। अब बाकी दोनों निकालने के लिए क्या प्रोसीजर यूज करना है, यहां तक हमने एक पार्ट सॉल्व कर लिया। अब देखो बाकी दोनों फैक्टर निकालने के लिए, इन दोनों को निकालने के लिए अब हमें इस पॉलिनोमियल को x + 1 से डिवाइड करना है यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड। क्यों करना है, जैसे मान लो 100 कोई नंबर है, इसके फैक्टर्स हैं मान लो 2, 5 और 10, ठीक है। 100 के फैक्टर हैं 2, 5 और 10, मतलब 100 को हम 2 × 5 × 10 लिख सकते हैं। मुझे कहीं से मालूम चल चुका है कि 2 इसका एक फैक्टर है, तो अब मैं क्या करूंगा, 2 से 100 को डिवाइड करूंगा, ये 50 टाइम्स आ जाएगा 100, रिमाइंडर तो 0 होगा ही होगा, नो डाउट, वो तो होना ही है। अब जो क्वोशिएंट आएगा उसको मैं फिर से स्प्लिट करूंगा और उसको 5 × 10 करके बाकी दोनों फैक्टर्स निकालूंगा, ठीक। तो यही प्रोसीजर बस माइंड में रखो, हमें यही काम करना है। अब देखो, तो x + 1 से डिवाइड करने हमने यहां तक कर लिया है, हमें एक फैक्टर 2 मिल चुका है, बाकी दोनों अभी ढूंढने हैं। तो x + 1 से लॉन्ग डिवीजन करेंगे x³ - 3x² -9x - 5 को। लॉन्ग डिवीजन में पहले सिखा चुका हूं, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट चलूंगा, मतलब जनरल स्पीड पे चलूंगा। एक्सप्लेन मैंने ऑलरेडी कर दिया है इसको, अगर आपको नहीं आता है तो पीछे वाला लेक्चर जाके देख सकते हो। तो पहला मल्टीप्लीकेशन होगा x² से, यहाँ पे हो गया x³ x² इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा है, तो x² × x x³ x² × 1 तो +x²। अब इन दोनों का साइन चेंज करेंगे तो ये माइनस, ये भी माइनस, फर्स्ट टर्म कट गया, x³ का टर्म कट चुका है, अब x² हाईएस्ट डिग्री टर्म है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, x² के टर्म, तो -3x² - x² क्या हो गया, -4x², फिर -9x - 5, नेक्स्ट मल्टीप्लीकेशन -4x, तो ये हो गया -4x² और माइनस का 4x, साइन चेंज, प्लस प्लस, ये कैंसिल, -9x + 4x, तो ये हो गया माइनस का 5x और माइनस का 5। अब मल्टीप्लाई कर लेंगे माइनस के 5 से, तो ये हो गया -5x -5, दोनों का साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस और ये भी प्लस, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, रिमाइंडर 0, वो तो आना ही था। तो अब हमको ये 50 भी मिल गया, ये 50 भी हमको मिल गया। देखो ये हमारा 50 है। अब इसको फैक्टराइज करने के लिए क्या करना चाहिए, ये वाला स्टेप क्या बोलेंगे हमें भाई, इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग बोलेंगे, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिला है क्वोशिएंट। अब इसको हम मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, दो फैक्टर्स इसके अंदर बैठे हैं, क्योंकि थोड़ी देर पहले हमने सीखा है क्वाड्रेटिक को जब मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं तो दो फैक्टर्स मिलते हैं। अब हम x² - 5x - 5 को मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, तो देखो चेक करो, प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, प्रोडक्ट 1 × -5, तो -5 प्रोडक्ट होना चाहिए और सम कितना होना चाहिए, -4, तो x² - 5x + x - 5। आई होप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग सबको आ गया है करने।
तो फर्स्ट टू टर्म्स में x कॉमन, यहां बचा x माइनस 5, थर्ड टर्म का साइन पॉजिटिव है तो यहाँ 1 कर लो कॉमन, ये भी बचेगा x माइनस 5। तो ये हो गया x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 5। तो इस वाले का फैक्टराइजेशन ऐसे मिला x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 5। अब हम लास्ट में इन तीनों का पॉलिनोमियल लिखेंगे, मतलब इस वाली लाइन को फिर से हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो हमको बाकी दोनों फैक्टर्स भी मिल गए, x प्लस 1 मिल गया और यहाँ पे भी हमको ये x प्लस 1 और x माइनस 5 ये दोनों मिल गए। तो अब fx के तीनों फैक्टर्स हम एक साथ लिख लेंगे लास्ट में। तो x प्लस 1 पहला फैक्टर, फिर मिडिल टर्म स्प्लिट करके हमको x प्लस 1 मिला और x माइनस 5 मिला। तो ये हमारा कंप्लीट आंसर। ये क्वेश्चन एक परफेक्ट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे। ये क्वेश्चन कॉपी कर लो। आई होप सबको क्लियर है ये। इसके बाद हम इसका थर्ड पार्ट भी करेंगे और फिर इसी टाइप के कुछ और भी क्वेश्चन आपको असाइनमेंट के तौर पे दे देंगे। ये कॉपी करो पहले। कॉपी करने के लिए वीडियो को पॉज कर सकते हो, जहां पे भी लगे कि ये चीज कॉपी करनी चाहिए वीडियो पॉज करके कॉपी कर लो। देखो इसी क्वेश्चन में एक नई चीज भी हम सीख लेते हैं, कई बार इस पे क्वेश्चन पूछ लेते हैं ऑब्जेक्टिव में या सब्जेक्टिव में भी कई बार पूछ लेते हैं। यही पॉलिनोमियल दिया है और क्वेश्चन में ये कह रहा है फाइंड द जीरोस ऑफ एफ ऑफ एक्स। ओके, जीरोस फाइंड करने को बोल रहा है और पॉलिनोमियल कैसा दिया है, क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया है। तो हम क्या करेंगे, पहले यहां तक सॉल्व कर लेंगे। जैसे एफ एक्स को हमने इस तरीके से x प्लस 1 फिर x प्लस 1 और x माइनस 5 यहां तक हमने सॉल्व कर लिया पहले। उसके बाद दो लाइन हमको और लिखनी है। जीरोस का मतलब क्या होता है याद करो, x की वो वैल्यू जो fx को जीरो बना देती है, x की वो वैल्यू जो fx को जीरो के इक्वल कर देती है, वही वैल्यू जीरोस होती है। किसी भी पॉलिनोमियल में जितने डिग्री होती है उतने ही नंबर ऑफ जीरोस होते हैं। कुछ बेसिक बातें हमको पता है ऑलरेडी। अब हमने इसको फैक्टराइज कर लिया है। अब हम ये चेक करेंगे कि ये ब्रैकेट कब कब जीरो होगा। तीनों ब्रैकेट्स को बारी बारी जीरो करेंगे और उन्हीं से हमको 3 जीरोस मिल जाएंगे, क्योंकि ये क्यूबिक है। इसके जीरोस कितने होने चाहिए, 3 जीरोस होने चाहिए। चेक करो पहला फैक्टर कब जीरो होगा। x की वैल्यू क्या रखें कि x प्लस 1 जीरो हो जाए, तो x की वैल्यू माइनस 1 रखेंगे तो जीरो हो जाएगा। माइनस 1 प्लस 1 पहला फैक्टर जीरो हो जाएगा और जीरो हो जाए दूसरा ब्रैकेट कुछ भी रहे, रिजल्ट जीरो हो जाएगा। मतलब fx जीरो बन जाएगा x की वैल्यू माइनस 1 रखने पे। दूसरा फैक्टर कब जीरो होगा, ये भी x की वैल्यू माइनस 1 पे जीरो होगी। और तीसरा फैक्टर अगर हम x को 5 ले ले तो जीरो हो जाएगा। सो जीरोस आर, अब देखो दोनों इक्वल है ना, -1 -1, तो ऐसे लिखेंगे -1 एंड 5। -1 और 5 इसके जीरोस हैं। दो ही जीरोस क्यों आए हैं, क्योंकि आए तो 3 है बट दो जीरोस इक्वल है, दो जीरोस इसके इक्वल है। ठीक है, तो इसके जीरोस क्या क्या होंगे, -1 और +5। हर बार ऐसा नहीं होगा कि जीरोस इक्वल आएंगे। तो यहाँ पे ब्रैकेट सेम हो गया इसलिए जीरोस इक्वल है। अगर ब्रैकेट सेम नहीं होगा, कुछ और होता, जैसे इसका जो थर्ड पार्ट हम करेंगे उसमें तीनों फैक्टर्स अलग अलग होंगे, उसमें भी मैं जीरोस निकाल के दिखाऊंगा। ओके, तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है एग्जाम में। ये भी क्वेश्चन उतने ही मार्क्स का होगा, ये भी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होगा, क्योंकि इसमें पहले हमें पूरा काम करना पड़ेगा, फैक्टराइज करके यहाँ तक पहुंचेंगे, उसके बाद 2 लाइन और ऐड करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये सेकंड पार्ट था। हम चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ, जो लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्योंकि फोर्थ हम ऑलरेडी कर चुके हैं। थर्ड पार्ट देखो, इसमें fx की वैल्यू है x³ प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20। इसको भी फैक्टराइज करना है। शुरू करते हैं प्रोसीजर। तो पहले कांस्टेंट टर्म के फैक्टर्स लिखते हैं। फैक्टर्स ऑफ कांस्टेंट टर्म 20, क्या क्या फैक्टर्स होंगे, +-1 +-2 +-4 +-5 +-10 एंड +-20। कई बार ये कांस्टेंट टर्म बहुत बड़ा होता है तो उसके सारे फैक्टर्स लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे मान लो यहीं पे
मुझे सारे फैक्टर्स नहीं लिख पा रहा हूँ, बहुत टाइम लग रहा है, तो 5 तक लिख लिया, उसके बाद डैश 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 लगा लिया, बस हो गया। सारे फैक्टर्स लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कांस्टेंट टर्म बहुत बड़ा होगा तो बहुत सारे फैक्टर्स होंगे। वैसा ना हो कि पता लगे फैक्टर्स लिखने में ही 5 मिनट लग जाए। तो बस 2-3 लिख लो स्टार्ट के, उसके बाद डैश 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 लगा लो। अब यहाँ पे एक नई चीज हमको सीखनी है। देखो, हमें वैल्यू फाइंड करनी है कितने पे, 1 पे। अगर 0 हो गया तो रुक जाएंगे वहीं पे, अगर 0 नहीं हुआ तो -1 पे जाएंगे। -1 पे 0 हो गया, क्योंकि पहला जीरोस हमको निकालना है। एक 0 के बाद हमको एक फैक्टर मिल जाएगा, फिर लॉन्ग डिवीजन से बाकी दोनों निकाल लेंगे। तो जब तक हमें पहला जीरोस नहीं मिलता है, हम प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे। तो 1 पे निकालेंगे, 0 नहीं आया तो -1 पे जाएंगे, 0 नहीं आया तो +2 पे जाएंगे, वहां भी नहीं आया तो -2 पे जाएंगे, वहां भी नहीं आया तो +4 पे जाएंगे। ऐसे हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ठीक है। अब इस क्वेश्चन में या ऐसे टाइप के क्वेश्चन में बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि सारे हम निकाल के दिखाएं। हमें अगर कहीं से ये मालूम चल जाए, सिक्स सेंस हमारा ये बोल दे कि ये +1 पे 0 नहीं हो रहा है, सीधा हम -2 पे जा सकते हैं। बाकी सारे दिखाने की कोई भी जरूरत नहीं है। ओके, इस बात का ध्यान रखना। तो इस क्वेश्चन में देखो, मैं एक ट्रिक बता रहा हूं। हर एक टर्म पॉजिटिव है, देख लो यहाँ पे। x³ भी पॉजिटिव है, 13x² भी पॉजिटिव है, 32x भी पॉजिटिव है और 20 भी पॉजिटिव है, सारे पॉजिटिव है। तो x की वैल्यू अगर हम पॉजिटिव ले ले, x की वैल्यू अगर हम पॉजिटिव ले ले, जैसे +1, +2, +4, +5, कुछ भी ले ले, 0 तो कभी भी नहीं होगा। x की वैल्यू अगर हम 1 ले लें तो x³ क्या होगा, पॉजिटिव आएगा ना, 1 होगा। 13x² क्या होगा, वो भी पॉजिटिव, क्योंकि x पॉजिटिव है। 32x भी पॉजिटिव। अब सारे पॉजिटिव नंबर ऐड करके 0 तो कभी होने से रहा। ये 0 तभी होगा जब कोई एक टर्म या दो टर्म इनमें से नेगेटिव हो जाए। ओके, तो मतलब हमको नेगेटिव x की वैल्यू लेनी है, नेगेटिव की वैल्यू लेनी है। तो पहला हम स्टार्ट करेंगे -1 से, मतलब इसका जीरोस -1 हो सकता है, इसके जीरोस पॉजिटिव नहीं होंगे, इसके जीरोस पॉजिटिव नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि सारे कोएफिशिएंट्स पॉजिटिव है। अगर एक दो नेगेटिव होता तो फिर ये ट्रिक फेल हो जाती, हम सारे पे निकाल के देखते। बट इस क्वेश्चन में हम -1 पे सीधा स्टार्ट करेंगे। तो x की जगह -1 रखा, उसका पावर 3, फिर 13 इंटू -1 पावर 2, 32 इंटू -1 और +20। तो देखो, ये मिल गया -1 का क्यूब, यहीं पे लिखते हैं क्योंकि लंबा क्वेश्चन होता है। -1, फिर 13 इंटू -1 का स्क्वायर, ये हो गया +13, फिर -32 और +20। ये कितना हो गया, -33 +33। देखा, 0 आ गया -1 पे। अब -1 पे 0 आ गया, सो x +1, x माइनस ऑफ -1 होगा ना, x माइनस ए लिखना चाहते हैं, तो x +1 इज अ फैक्टर। मतलब पहला जीरोस हमको मिल गया -1। अब x +1 से लॉन्ग डिवीजन कर ले, x +1 से इसको डिवाइड कर ले। देखो, तो पहला डिवीजन x² से मल्टीप्लाई करके, तो ये हो गया x³ + x²। इन दोनों का साइन चेंज, माइनस माइनस, ये कट गया। यहां बचा 12x² + 32x + 120। आगे देखते रहो। तो अब लिखेंगे 12x, ये हो गया 12x² + 12x, ये 120 नहीं है, 20 है। माइनस माइनस, ये कैंसिल, 32 में से 12 निकल गया तो 20x और प्लस का 20। तो लास्ट मल्टीप्लीकेशन 20 से, 20x + 20, ये माइनस और ये माइनस, ये कट गए, ये हो गया 0। तो मिडिल टर्म स्प्लिट करें अब, x² + 12x + 20। प्रोडक्ट देखो कितना आना चाहिए, 1 × 20, 20 होना चाहिए प्रोडक्ट और सम होना चाहिए 12। तो 10 और 2 पे ये स्प्लिट हो जाता है बहुत इजीली। x² + 10x + 2x + 20। फर्स्ट टू टर्म्स में x कॉमन, तो x + 10, थर्ड टर्म का साइन पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लिख दो और 2 कॉमन कर लो। तो ये हो गया x + 10 × x + 2। ओके, ये दो फैक्टर्स मिल गए।
अब fx के सारे फैक्टर्स एक साथ लिख दें, तो x+1 पहला फैक्टर, फिर इनको अरेंज करके x+2 और x+10, ये हो गया हमारा आंसर। अब मान लो इस क्वेश्चन में हमें जीरोस भी फाइंड करने को बोला होता, फॉर जीरोस क्या करेंगे, x+1, x+2 और x+10 को 0 के इक्वल रख लेंगे और सारे ब्रैकेट्स को बारी बारी 0 करेंगे, तो x+1 0, तो x हो गया -1, फिर x हो गया -2 और x हो गया -10। चेक कर लो, मैंने पहले ही बताया था स्टार्ट में कि जीरोस इसके नेगेटिव आएंगे, पॉजिटिव जीरोस इसके नहीं होंगे। देखो -1 भी नेगेटिव है, -2 भी नेगेटिव है और -10 भी नेगेटिव है, क्योंकि नेगेटिव नंबर अगर x की जगह पे रखेंगे तभी 0 होगा, पॉजिटिव नंबर पे तो कभी भी 0 नहीं होगा। तो ये हमारी एक्सरसाइज 2.4 भी कंप्लीट हो गई है। अब मैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन दे देता हूं, पहले ये कॉपी कर लो जल्दी से। चलो बच्चों, आई होप कॉपी कर लिया हुआ सबने, नहीं किया हो तो पॉज करके वीडियो को कॉपी कर लो। अब हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मैं आपको देता हूं इस पे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग पे और क्यूबिक पॉलिनोमियल फैक्टराइज करने पे, ठीक है? जस्ट गिव मी 2 मिनट्स। हाँ बच्चों, तो देखो पहले आप नोट करो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ऑन मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ऑन मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग को MTS भी कहा जाता है। तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिडिल टर्म स्प्लिटिंग पे ये नोट डाउन करो, सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे। किसी भी क्वेश्चन में कोई परेशानी आती है तो आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करके मेरे से वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में वो क्वेश्चन सॉल्व कर लूंगा। तो ये टोटल 9 क्वेश्चन है, इनको नोट डाउन करो एक एक करके, वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन कर लो। हम अभी चलते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस आपको दिखाते हैं। ओके, ये 9 क्वेश्चंस आपने सॉल्व करने हैं। किसी भी क्वेश्चन में कोई परेशानी आती हो तो वो क्वेश्चन नंबर आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर दो, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कर दूंगा, ठीक है? नेक्स्ट दिखाता हूं आपको। हाँ बच्चों, ये कुछ और क्वेश्चन है स्पेशल टाइप के, ये भी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग पे ही है। ओके, देखो इनको भी नोट डाउन करो। इसमें से मैं एक क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ, फर्स्ट पार्ट जैसे मैं करके दिखा देता हूँ, ठीक है? फिर बाकी 4 भी आप कर सकते हो बहुत आसानी से। देखो फर्स्ट पार्ट हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में चेक करो, 5x+3 का होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू 5x+3 प्लस 6। यहाँ पे जो 5x+3 है वो रिपीट हो रहा है, एक बार यहाँ पे है और एक बार यहाँ पे है। इसको हम y ले लेते हैं एट फर्स्ट पार्ट। 5x+3 इसको हम y ले लेते हैं, तो ये कैसे एक्सपैंड हो जाएगा, वाई स्क्वायर, क्योंकि फर्स्ट वाला तो 5x+3 y बन गया, तो y का स्क्वायर प्लस 5y और प्लस का 6, ये बन गया। अब इसको कर लो मिडिल टर्म स्प्लिट, तो इसमें प्रोडक्ट कितना आ रहा है, प्रोडक्ट आ रहा है 6 और सम आ रहा है 5, तो 3 और 2 पे स्प्लिट कर लो, वाई स्क्वायर प्लस 3y प्लस 2y प्लस 6। पहले दोनों टर्म में y कॉमन, तो ये बन गया y प्लस 3, लास्ट के दोनों टर्म्स में 2 कॉमन, तो ये फिर से y प्लस 3, ये हो गया y प्लस 3 इंटू वाई प्लस 2। अब y की जगह पे वापस जो वैल्यू हमने अज्यूम करी थी वो डाल दो, 5x+3 ये y हो गया और प्लस का 3, फिर 5x+3 और लास्ट में प्लस का 2। ये देखो 5x+6 इंटू 5x+5, तो ये हमारा फैक्टराइज्ड फॉर्म है। आप चाहो तो लास्ट टर्म में, लास्ट ब्रैकेट में 5 कॉमन कर सकते हो बाहर, तो 5 इंटू x+1 इंटू 5x+6। ओके, ये हमारा फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गया। इसी तरीके से इसके बाकी पार्ट्स करने हैं। जैसे सेकंड पार्ट में देखो p प्लस क्यू को मैं थोड़ा थोड़ा हिंट दे देता हूँ, p प्लस क्यू को y ले लेना, इसमें a स्क्वायर माइनस a को y ले लेना, इसमें x स्क्वायर प्लस x को y ले लेना, और इसमें ऑलरेडी y इंक्लूडेड है, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर को a मान लेना। ओके, ये सारे हिंट्स हैं इसके।
इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना फिर से। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर और पॉसिबल हो तो वो क्वेश्चन लिख देना, मैं उसको सॉल्व करके नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगा। मैं कुछ और क्वेश्चंस दिखाता हूं, इसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग पे ही है वो। इतना पहले नोट डाउन कर लो जल्दी से वीडियो पॉज करके। चलो कॉपी कर लिया होगा। अब देखो नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस, ये थोड़े स्पेशल क्वेश्चन हैं, इनको हम हॉट्स बोलते हैं। ये हॉट्स टाइप्स के क्वेश्चन है, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। ऐसे क्वेश्चन है ये, ठीक है, हॉट्स टाइप के क्वेश्चन है ये। दो आपके लिए स्पेशल क्वेश्चंस जिनको आपको सॉल्व करना है। ओके, अगर नहीं सॉल्व होता है तो आप मुझे बता देना कमेंट बॉक्स में, मैं नेक्स्ट वीडियो में इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करवा दूंगा। ठीक, तो लेक्चर 3 हमारा कंप्लीट होता है यहाँ पे। अब एक लेक्चर हमको और इसमें यूज करनी है, लेक्चर 4, जिसमें हम जो रिमेनिंग पार्ट है पॉलिनोमियल का वो कवर करेंगे। मतलब देखो लेक्चर 4 में क्या क्या करेंगे, सबसे पहले हम आइडेंटिटीज सारी बताएंगे एक साथ, आइडेंटिटीज। फिर उसके बाद एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.5 करेंगे। ठीक है, तो ये लेक्चर 4 के अंदर हमको सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट अभी बाकी है, आइडेंटिटीज और एक्सरसाइज 2.5 पूरी की पूरी। तो लेक्चर 4 काफी लंबा होने वाला है, काफी लंबा होने वाला है, क्योंकि आइडेंटिटीज है और एक्सरसाइज 2.5 पूरी की पूरी है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स अ लॉट।